So now we are starting with the diesel cycle. We are starting with diesel cycle. तो जैसा कि हमने इससे पहले ऑटो साइकिल के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोग डीजल साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे। ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बीच में जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ मैथमेटिकल कैन से एनालिसिस यहाँ पे चेंज होता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ द स्टेट वन। आपको पता है कि हमारे पिस्टन के हमारे सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन जो है वो अपनी पोजीशन यहाँ से लेकर के जब यहाँ पर आता है, मतलब वो अपने टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आ चुका है। उसने गैसेस को सक किया, तो मैंने ये इस पोजीशन पे मैं लेता हूँ, इस पोजीशन पर मैं इसको पकड़ता हूँ। एंड दिस वॉल्यूम इज बेसिकली अ टोटल वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम इज बेसिकली अ टोटल वॉल्यूम, जिसको मैं वॉल्यूम 1 बोलता हूँ। आपने ऑटो साइकिल के अंदर क्या किया था सर? इस टोटल वॉल्यूम के बाद आपने इसे कंप्रेस किया था। अगर मैं यहाँ पर मार्किंग करूं, बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर की अगर मैं मार्किंग पहले से ही बना दूं, शुरू से लेके आखिर तक मैंने मार्किंग बना दी, इस मार्किंग को मैं फॉलो करूंगा। मैं कहता हूं सर हमने कंप्रेस कर दिया, ये सर हमने कंप्रेस कर दिया। बात को समझते चलें, आपने अपनी गैसेस को कंप्रेस किया। पिछली बार जब आपने ऑटो साइकिल सीखा था, बताइए हमने कंप्रेशन कैसा किया था? व्हाट वाज द वे ऑफ कंप्रेशन? आइसेंट्रोपिक। तो यहाँ पे भी सेम। आपको 4 ही प्रोसेस पढ़ने हैं मेरा बच्चा, 4 ही प्रोसेस पढ़ने, उसमें से एक प्रोसेस तो सेम हो गया, 25% सेम हो गया। आप बोलेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है, हम लोगों ने आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कर दिया, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद आपने क्या किया था, याद है आपको? इफ यू रिमेंबर, आइसोकोरिक हीट एडिशन। बहुत बढ़िया। आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड किया था। यहां पर थोड़ा अलग है। क्या अलग है? आपको आइसोबैरिक हीट एडिशन, आपको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड करना। बात को समझते चलें, अगर ये वॉल्यूम है, मैंने हीट ऐड किया तो ऑब्वियसली अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर मैं गैसेस को एक्सपांड कर दूं तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप हीट ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड करने से प्रेशर बढ़ता है और एक्सपांड करने से प्रेशर कम होता है। मुझे मेरा प्रेशर सेम चाहिए, तो एट द सेम टाइम मैं हीट ऐड भी करूंगा, एट द सेम टाइम मैं एक्सपांड भी करूंगा। तो हीट ऐड करते करते आप एक्सपांड भी करते हुए चलते हैं। हीट एडिशन की वजह से प्रेशर बढ़ता है, एक्सपांशन की वजह से प्रेशर कम होता है। तो ये बढ़ना और कम होना एक दूसरे को नलीफाई करता है एंड द प्रेशर विल रिमेन सेम। तो you are going to be landing somewhere in between। ना आप अपने टॉप पे हो ना अपने बॉटम पे हो, आप 2 से लेके 3 तक आपने कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन किया। पिछली बार जब आपने हीट ऐड किया था तो आपका वॉल्यूम सेम था। इस बार वॉल्यूम बढ़ गया। डू यू एग्री माय किड? यस सर। अच्छा, अब उसके बाद हीट एडिशन करने के बाद आपने क्या किया था, याद है आपको? हीट एडिशन करने के बाद आपने क्या किया था, याद है आपको? आपने एक्सपांशन किया था पिस्टन इस पोजीशन से, क्योंकि आपने हीट ऐड किया तो अंदर का प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ चुका है। सॉरी, आपने तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड किया है, तो आपका प्रेशर जो है वो तो सेम है, लेकिन ऑब्वियसली आपने हीट ऐड किया तो अंदर की एनर्जी बढ़ चुकी है। उस एनर्जी के माध्यम से क्या होगा कि आपका पिस्टन पीछे की तरफ आएगा। ये लास्ट पोजीशन है जहां तक मेरा पिस्टन जा सकता है। तो यहां से यहां पर 3 से लेके 4 तक मेरे पिस्टन का जाना, इसको मैं बोलूंगा एक्सपांशन। कैसा एक्सपांशन? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। 3 से लेके 4 तक आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। अब 4 से लेकर के 1, दोबारा मैं 4 से लेकर के 1 जाऊंगा, और जब मैं 4 से 1 जाऊंगा तो क्या होगा बेटा? व्हाट डू आई नीड टू डू? हीट रिजेक्शन। बहुत बढ़िया। अगर आप देखिए आपको 1 पर आना है तो आपका पिस्टन वहीं पर है, उसी जगह पर है। आप 4 से दोबारा 1 पर आ रहे हो। आप कैसे हीट रिजेक्ट कर रहे हो बताइए मुझे? कॉन्फिडेंस दिखाइए, मतलब आइसोकोरिक बोला जाएगा, है ना? आप गलत बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा बच्चा बात ये चलेगी कि यहाँ पे हमने 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेकर के 1 हमने प्रोसेस समझा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं
यहाँ पर मेरा बच्चा ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को आपने क्या कहा था बताइए मुझे? क्लियरेंस वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। इस वॉल्यूम को आपने क्या कहा था बताइए? स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम। और ये टोटल को आपने क्या कहा था बताइए? टोटल वॉल्यूम। ये आपका टोटल वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम नंबर 1 कौन सा वॉल्यूम है बताइए? टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम नंबर 2 कौन सा वॉल्यूम है बताइए? क्लियरेंस। क्लियरेंस वॉल्यूम। वॉल्यूम नंबर 3 कौन सा वॉल्यूम, क्या ख्याल है? वॉल्यूम नंबर 3 कौन सा वॉल्यूम? सर वो क्लियरेंस भी नहीं है, वो टोटल भी नहीं है, दोनों के बीच में कहीं, समवेयर, एग्जैक्टली बीच में नहीं, लेकिन समवेयर इन बिटवीन। यस और नो माय किड? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब यहाँ पे बात चलती है, यहाँ पर बात चलती है मेरा बच्चा, हम लोग बात करते हैं so my friend, as you had learned in the last lecture, can say auto cycle, total volume by clearance volume क्या था वो बताइए मेरा? क्या बोलते थे आप उसे? मैंने तो लिख भी दिया है, फिर भी आप नहीं बता रहे हैं मुझे। compression ratio. Yeah, total volume by clearance volume is the compression ratio. Total volume is which volume? Total volume is which volume, my friend? Volume number 1. 1। बहुत बढ़िया। तो वॉल्यूम नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। वॉल्यूम नंबर 1 पे हम आते हैं। So my dear friend, total volume by clearance volume, आपका total volume is volume 1 and your clearance volume is volume number, what do you say? 2. 2, volume 2, that's good, that's good. Then we have cut-off ratio. Here we are going to define something new, cut-off ratio. cut-off ratio को हम लोग इंडिकेट करते हैं अल्फा से। cut-off ratio को हम लोग इंडिकेट करते हैं अल्फा से। आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास सो कट ऑफ रेशियो को हम लोग इंडिकेट करते हैं, सॉरी हम लोग इंडिकेट करते हैं रो से। माय डियर फ्रेंड, कट ऑफ रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम आफ्टर द हीट एडिशन, वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम बिफोर द हीट एडिशन। हीट एडिशन करने के बाद वॉल्यूम कितना है और हीट एडिशन करने से पहले वॉल्यूम कितना है, तो आप लिखेंगे V3 by V2। माय फ्रेंड, इज दिस आइडिया क्लियर? Yes sir. That's good, that's good। अब आपको ये याद रखना है कि V1 by V2 is R and V3 by V2 is rho। ये आपको एकदम ध्यान से याद रखना है। मैं यहाँ पर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाता हूँ, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। पहले प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम हम लोग समझते हैं। मैं यहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम बनाता हूँ, ये मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये मेरा टोटल वॉल्यूम है। तो आप टोटल वॉल्यूम से क्लियरेंस वॉल्यूम पर पहुंचेंगे सबसे पहले 1 से लेके 2। बताइए आपने कैसा कंप्रेशन किया 1 से लेके 2? आप क्लियरेंस से, आप टोटल से क्लियरेंस पे, आइसेंट्रोपिक। आई रियली अप्रिशिएट, आपने आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस कर दिया। 2 से लेके 3 आपने कैसे हीट एड किया? Isobaric heat condition. आइसोबैरिक का मतलब मैं लाइन कैसा बनाऊं, वर्टिकल बनाऊं कि हॉरिजॉन्टल बनाऊं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, आइसोबैरिक वुड बी हॉरिजॉन्टल। तो 2 से लेके 3 तक हमने आइसोबैरिक हीट एडिशन किया वेयर द प्रेशर इज कांस्टेंट। अब 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक आप एक्सपैंड करने वाले हैं। कैसा एक्सपैंड करने वाले हैं? Isentropic. आइसेंट्रोपिक। 4 से लेके 1 तक आप हीट रिजेक्ट करने वाले हैं। 4 से लेके 1 तक आप हीट रिजेक्ट करने वाले हैं। कैसा हीट रिजेक्ट करने वाले हैं? Isochoric. आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब बात चलेगी सर, मैं टीएस डायग्राम बनाता हूँ, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाता हूँ। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, यहाँ पे भी मैं 2 आइसेंट्रोपिक, यहाँ पे भी मैं 2 आइसेंट्रोपिक का रेफरेंस ले लेता हूँ। बताइए 1 से 2 तक कैसा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक 1 से 2 तक आपने कंप्रेस किया आइसेंट्रोपिकली। ऑब्वियसली कंप्रेस करने के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक माय फ्रेंड, 2 से 3 आप हीट ऐड कर रहे हैं, आप हीट ऐड कर रहे हैं। आइसोबारिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है, आइसोबारिक प्रोसेस का प्रेशर इज कांस्टेंट। आइसोबारिक का स्लोप कम होता है टीएस डायग्राम में, 2 से लेके 3। अब 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक आपने आइसेंट्रोपिकली हीट को रिजेक्ट किया तो एंट्रोपी इज सेम, और 4 से 1 तक आप दोबारा हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप कांस्टेंट प्रेशर से ज्यादा होता है टीएस डायग्राम। आई होप यू मस्ट हैव गॉट दिस आइडिया। इज दिस आइडिया Yes, क्लियर sir. माय किड? लेट्स गो। तो हम लोग एकदम क्विकली बात करते हैं। बताइए 1 से लेके 2, प्रोसेस 1 से लेके आई मीन टू से 2 से लेके 3, प्रोसेस 2 से लेके 3 आपने क्या किया है? प्रोसेस 2 से 3 कैसा प्रोसेस है? Heat addition. Isobaric heat addition. उसे तक क्या किया बच्चा? Isobaric heat addition. आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे आपने हीट ऐड किया है, एमसीपी कांस्टेंट प्रेशर पे, T3 माइनस T2 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड किया, बराबर है? अगर आप Yes, कांस्टेंट sir. वॉल्यूम पे करेंगे तो आप एमसीवी लिखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो एमसीपी लिखते हैं। बताइए मुझे 4 से 1 तक क्या किया? 4 से 1 तक क्या किया आपने? Isentropic expansion. Isoporic heat rejection. Isoporic heat rejection. Isoporic heat rejection, sir. कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी, T4 माइनस T1। क्या लिखूं यहाँ पे? CV लिखूं के CP लिखूं? V. PV. CV लिखना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? दैट वर्क डन W net is equal to सम टोटल ऑफ द हीट। 2 से 3 में आपने हीट सप्लाई किया और 4 से 1 में रिजेक्ट कर दिया, बराबर ना बच्चा मेरा? Yes, sir. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट। तो किसी भी इंजन के अंदर आउटपुट आपका वर्क डन होगा, इनपुट आपका हीट सप्लाइड होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला मेरा Q23 माइनस Q41 हो गया, डिवाइड बाय Q23। Q23 से Q23 कैंसिल हो जाएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस Q23 डिवाइड बाय Q41। आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग, 1 माइनस Q2 से 3। आपके पास फॉर्मूला है सर, इट इज MCP T3 माइनस T2। यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास MCV, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे Q41 आएगा और यहाँ पे Q23 आएगा। 2 आएगा. यहाँ हाँ. पे हमारा हो जाएगा CV T4 माइनस T1 और ये हो जाएगा CP T3 माइनस T2। इतना समझा बेटा आपको? Yes, sir. That's cool. I really appreciate. अब यहाँ पे आपकी याददाश्त में मुझे बस ये V1 by V2 R होता है और V3 by V2 रो होता है, बस मुझे आपकी याददाश्त में ये चाहिए। आप लिख लें कहीं पर इसे, क्योंकि मैं ये वाला पार्ट वाइप कर रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड, वंस अगेन हम लोग आते हैं अपने थर्मोडायनामिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स के। 1 से लेके 2 तक कैसा प्रोसेस है? Isentropic. आइसेंट्रोपिक। मैं बोलता हूं सर T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 रेस टू गामा माइनस 1। ये तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का फॉर्मूला ही है सर, V1 बाई V2। सर V1 बाई V2 क्या है? Compression ratio. दैट इज R। तो आप बोलेंगे T1 R रेस टू गामा माइनस 1। इज दिस आइडिया गॉट इन योर माइंड माय फ्रेंड? इज दिस आइडिया Yes, कूल? sir. Yes. अच्छा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने T2 का वैल्यू लिख लिया,
T2 का वैल्यू आपने T1 के टर्म में लिखा, बात को समझते चले। आप 1 से 2 गए, मैं बोलता हूँ एक काम कीजिए, आप अभी प्रोसेस 1 से 2 गए ना, अभी आप 2 से 3 पे आ जाएं। चलिए 2 से 3 पे आ जाए। 2 से 3 कैसा प्रोसेस? 2 से 3 कैसा प्रोसेस है? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस में, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में चार्ल्स लॉ लगता है। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? T3 by T2 is equal to V3 by V2। याद आ रहा है कुछ? यस सर। मेरा Yes, बेटा sir. V3 by V2 क्या बताइए? रो। Cut off ratio. T2 T3। अगर आप ध्यान से देखें रो तो ऐसा ही है बेटा। T2 का वैल्यू आपने कुछ ऑलरेडी लिख के रखा है। क्या लिख के रखा है? T1 into into R gamma minus 1। R gamma minus 1. आई रियली अप्रिशिएट। 2 से 3 का काम हो गया। मैं बात करता हूं प्रोसेस 3 से 4 की। ध्यान से समझिए आप। प्रोसेस 3 से 4 कैसा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक, ठीक है। मैं बात करता हूं सर जी, T4 बाई T3 इज इक्वल टू V3 बाई V4 रेस टू गामा माइनस 1। बराबर लिखा मैंने बच्चा? यस Yes, सर। sir. ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझते चले। मैं यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करने वाला हूं, जैसे कि माय फ्रेंड, ये V3 मैंने ऐसे ही लिखा, ये V4 मैंने ऐसे ही लिखा। ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए। अच्छा, V4 को अगर मैं V1 लिख दूं तो कोई परेशानी है? नहीं। नहीं sir. नहीं, ठीक है। नाउ V1 मैंने यहाँ पे V2 एडजस्ट किया, मैंने यहाँ पे V2 एडजस्ट किया। ध्यान से समझते चले। सब कुछ बैलेंस है कि मैंने कुछ नया लगा दिया यहाँ पर? बताइए। बैलेंस सही है सर। बैलेंस है। Now my friend, raised to gamma minus 1 as it is, T3 as it is। बेटा V3 by V2 आपने कुछ पढ़ा था? V3 by V2 आपने कुछ पढ़ा था? It was rho and V2 by V1 आपने V1 by V2 पढ़ा था। या देखिए आपने V1 by V2 की जगह पे R लिखा था, तो मैं V2 by V1 की जगह पे क्या लिखूंगा? 1 upon R. यस, 1 upon R रेस टू गामा माइनस 1। मेरा बच्चा T4 का वैल्यू, अब जरा मैं आता हूं T3 का वैल्यू। बेटा T3 का वैल्यू आपने क्या लिखा है? T3 का वैल्यू आपने क्या लिखा है? रो into T1 into R raised to gamma minus 1। दैट्स कूल। मल्टीप्लाई रो रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन R रेस टू गामा माइनस 1। डू यू एग्री? यस सर। Yes. R रेस टू R गामा raised माइनस to 1, gamma R रेस minus टू 1 गामा cancel माइनस हो 1 गॉट कैंसल। यहाँ पे रो का पावर 1 है, यहाँ पे रो का पावर गामा माइनस 1 है, तो पावर तो ऐड हो जाएगा। क्या बनेगा? Gamma रो रेस टू रो into गामा मल्टीप्लाई बाई T1। डू यू एग्री माय फ्रेंड? यस सर। नाउ मूविंग फर्दर, अगर मैं इसको बोलूं ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, मैं इसको बोलता हूं ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है। 1 2 3 4। तो फ्रॉम 1 2 3 4 चलिए हम लोग आते हैं फ्रॉम 1 2 3 and 4। माय डियर किड, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस बेटा m और m कैंसिल हो गया। डू यू एग्री? यस सर। That's cool। बेटा CV बाई CP कुछ याद आ रहा है आपको? CV बाई CP, CP बाई CV क्या होता है? गामा। गामा। तो CV बाई CP को 1 बाई गामा लिख दिया मैंने। बात चलेगी T4 का वैल्यू सर आपने क्या ढूंढ के रखा है? आपने ढूंढ के रखा है रो पावर गामा माइनस 1। बराबर है। T4 का वैल्यू आपने लिखा माइनस T1 का आपने वैल्यू लिखा एज इट इज। T3 का वैल्यू बताइए मुझे, आपने क्या ढूंढा था? T3 का वैल्यू आपने क्या ढूंढा था? रो into T1 into R raised to gamma minus 1। माइनस T2 का वैल्यू आपने क्या ढूंढा था? T1 into R raised to gamma minus 1। That's cool, my friend. So 1 minus 1 by gamma
दिस रेशो, मैं ऊपर से T1 को कॉमन लेता हूं, क्या बचा यहाँ पे बताइए? रो रेस टू गैमा -1। T1 बाहर आ गया, मैंने लिखा नहीं अभी। यहां पे मैं T1 को बाहर लेता हूं, T1 को बाहर लेता हूं, क्या बचा? बराबर है क्या? यस सर। ये T1 तो कैंसिल हो गया, अभी भी डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन निकल रहा है, अभी भी डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन निकल रहा है। R रेस टू गामा -1। हाँ, तो रो -1 1/r⁻⁻1। देखो मेरे r और गैमा में फर्क है, मेरा r की दोनों टांग बराबर होती है, गैमा की टांग छोटी बड़ी होती है, तो आप उसको ध्यान रखें। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमको आ रहा है 1 माइनस माइनस, बेटा ये और ये ब्रैकेट और ये मल्टीप्लीकेशन, मैं उसको आगे पीछे लिख सकता हूँ। मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस r⁻⁻1 मल्टीप्लाई रो⁻⁻1 डिवाइड बाई गैमा रो-1। बराबर है बेटा? This is the Yes, sir. formula for efficiency of the diesel cycle. This is the formula for efficiency of the diesel cycle. I hope you must have got it. इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। हाँ सर। तो ये बेटा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस प्योरली फॉर्मूला बेस आएंगे, प्योरली आपको आर का वैल्यू दे दिया जाएगा या बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते रहेंगे। गामा का वैल्यू 1.4 लेना है, कट ऑफ रेशो का वैल्यू या तो आपको दिया जाएगा या तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते होंगे। यू वुड जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। आर वी क्लियर माय किड? यस। यस सर। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछें। हमने ऑटो साइकिल का फॉर्मूला डिराइव किया, हमने डीजल साइकिल का फॉर्मूला डिराइव किया। आपको इसमें कुछ पूछना है तो मुझे पूछें आप बेटा। नो सर। दैट्स कूल, आई रियली अप्रिशिएट। तो यहाँ पे बेटा मैंने डीजल साइकिल को हमने खत्म कर लिया। अब इसके बाद हम लोग डुअल साइकिल को पढ़ेंगे।